जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। संकट में जंगल, महुआ चुनने के लिए लोग लगा रहे हैं आग। चतरा प्रखंड के रोल जंगल में इन दिनों आग लगी है। आग तेजी से बढ़ रही है। आग के कारण छोटे बड़े पेड़ पौधे झुलस रहे हैं। कई औषधीय पौधे नष्ट हो रहे हैं। जीव जंतु भी जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। आग 4-5 दिनों से धधक रही है, लेकिन वन विभाग इसकी सूद नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि महुआ चुनने वालों द्वारा आग लगाई गई है। आग शीघ्र नहीं बुझाई गई तो जंगल को बड़ा नुकसान हो सकता है। मालूम हो कि हर वर्ष महुआ के मौसम में लोग जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे पशु पक्षियों व जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान होता है। झारखंड में पड़ने वाली है भीषण गर्मी, जाने अगले 4 दिनों का कितना रहेगा तापमान। झारखंड में मौसम का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। आलम यह है कि कई जगहों पर अभी भी तापमान 40 डिग्री के पार हो चली है। रांची के मौसम विभाग की माने तो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ पौधे अधिक होने की वजह से तापमान संतुलित है। अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर सभी लॉज संचालकों को नोटिस जारी। हजारीबाग शहरी क्षेत्र में लूट व छीनताई की घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सभी लॉज संचालकों को नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कई आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन लॉज में रहने वाले युवकों की गिरफ्तारी के बाद हुई है। रामनवमी का पर्व भी नज़दीक है। पुलिस को संदेह है कि लॉज में असामाजिक व शरारती तत्व भी रहकर शहर की विधि व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। कोल इंडिया के 500 अधिकारियों व कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा एक्सएलआरआई, हुआ MOU। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक MOU हुआ है। एक्सएलआरआई के डायरेक्टर फादर पॉल फर्नांडिस SJ और कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर ने संयुक्त रूप से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस MOU के अनुसार एक्सएलआरआई द्वारा कोल इंडिया के अधिकारियों को उनके नेतृत्व क्षमता पर प्रबंधन कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 4 डॉक्टरों के भरोसे हजारीबाग के बरही अनुमंडलीय अस्पताल चिकित्सीय व्यवस्था हो रही प्रभावित। बरही अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर व चिकित्सीय उपकरणों की कमी है। इसके कारण यहाँ की चिकित्सीय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अस्पताल में डॉक्टरों के स्वीकृत पद 14 हैं, लेकिन यहाँ केवल 6 डॉक्टर ही पद स्थापित हैं। यहाँ के एक डॉक्टर को हजारीबाग जेल में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। वह वेतन बरही से लेते हैं और सेवा दूसरी जगह देते हैं। अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं है। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरुडी हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को सजा सुना दी। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई। इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि उनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था। ये मामला कांड संख्या 228/16 से जुड़ा है। आपको बता दें कि बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं योगेंद्र साव, जबकि निर्मला देवी उनकी मां है। श्रावणी मेला की तैयारी में जुटा देवघर जिला प्रशासन। करीब 68.5 करोड़ रुपए के आवंटन का भेजा प्रस्ताव। कोविड महामारी के दौरान पिछले 2 साल से श्रावणी मेला नहीं लगा। इस बार कोरोना से राहत है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, इसलिए 2022 में श्रावणी मेला की तैयारी में अभी से देवघर जिला प्रशासन जुट गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला से जुड़े विभिन्न विभागों ने राज्य सरकार से तकरीबन 68.5 करोड़ आवंटन मांगा है। विभागों ने आवंटन से क्या क्या काम होंगे, किस मद में उक्त राशि की आवश्यकता है, इसका भी प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में पोस्ट सरेंडर से खत्म हुए 5000 से अधिक जॉब्स, जाने पूरा मामला।
चक्रधरपुर रेल मंडल में पिछले 15 सालों में विभिन्न विभागों के स्वीकृत पदों के सरेंडर होने से 5000 से अधिक नौकरियां खत्म हो गई है। रेल मंडल में स्वीकृत पदों की संख्या 27,337 है। 15 सालों में यह स्वीकृत पद घटकर 22,000 हो गई है। करीब 5,000 पदों पर रेलवे की नौकरियों से बेरोजगार युवक युवतियों को वंचित होना पड़ेगा। सितम यह है कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और नौकरियों के लिए पद खत्म किए जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कैंसर पीड़ित बच्ची के इलाज पर लिया संज्ञान। रांची के अपोलो हॉस्पिटल में हुई भर्ती। मुंह के कैंसर से पीड़ित 3 वर्षीय खूंटी की बेटी के समुचित इलाज को लेकर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर दिखे। पीड़ित बेटी के पिता दिवाकर गोप की गुहार लगाने और खूंटी के झामुमो जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद द्वारा ट्वीट पर सीएम श्री सोरेन को टैग कर बच्ची की सहायता करने की अपील पर सीएम ने इसे गंभीरता से लिया। सीएम श्री सोरेन ने खूंटी डीसी को तत्काल इस बच्ची के इलाज की समुचित व्यवस्था कर सूचित करने का निर्देश दिया। सीएम के निर्देश पर पीड़ित बच्ची को रांची के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मटर की बोरियों में डोडा की तस्करी। 4.5 क्विंटल डोडा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। रांची जिले की नामकुम पुलिस ने 4.5 क्विंटल प्रतिबंधित डोडा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक एवं नामकुम इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गठित टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार राजा एवं इमरोज ने बताया कि मिक्कू के कहने पर डोडा खूंटी के सिलादोन से खड़गपुर ले जा रहा था। तीनों पिछले कई सालों से डोडा एवं अफीम के गोरख धंधे में जुटे हैं। झारखंड के गढ़वा में 130 मनरेगा कर्मी हटाए गए। जाने पूरा मामला। गढ़वा जिले में मनरेगा कार्य में दैनिक पारिश्रमिक पद पर सेवा दे रहे 130 कर्मियों को हटा दिया गया है। जिनको हटाया गया है उनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, अनुसेवक, नाइट गार्ड, झाड़ूकश आदि शामिल है। ये सभी कर्मी मनरेगा के सृजित पदों से अलग कंटीजेंसी मद से करीब 10 सालों से गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में अपनी सेवा दे रहे थे। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने किया जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, जमकर की तारीफ। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने गुरुवार को रांची स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ जेएससीए के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने स्टेडियम के अंदर मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें स्टेडियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह सोलर पैनल से चलने वाला पहला स्टेडियम है। रंगदारी नहीं दी तो दुकानदार को मारी गोली, फिर पैदल ही भाग निकले अपराधी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली टीओपी चौक स्थित असरफी मेडिकल के पास बुधवार की शाम 2 युवकों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें फर्नीचर दुकानदार मोहम्मद आरफी और 13 वर्षीय मोहम्मद रेहान घायल हो गए। मोहम्मद आरफी के घुटने में और मोहम्मद रेहान के कुल्हे में गोली लगी है। अचानक फायरिंग से चौक पर अफरा तफरी मच गई। घटना को अंजाम देकर हमलावर पैदल ही फरार हो गए। बेचिंग प्लांट में नक्सलियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। नक्सली पोस्टर से इलाके में दहशत। झारखंड के हजारीबाग जिले के बीती रात केरेडारी के टुंडा स्थित कन्वेयर बेल्ट निर्माण के लिए एलएनडी कंपनी द्वारा स्थापित बेचिंग प्लांट में नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान प्लांट में तैनात दरबान डर के भाग गया। बताया जा रहा है कि नक्सली देर रात प्लांट में पहुंचे और फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान नक्सली संगठन जेएसपीसी ने पोस्टर भी चिपकाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड में ट्रांसपोर्टर देबूदास की गोली मारकर हत्या, मृतक का रहा है आपराधिक इतिहास। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबूदास की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि देबूदास का आपराधिक इतिहास रहा है। मृतक के खिलाफ कई थानों में मामला दर्ज है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। 2 साल बाद झारखंड में आयोजित होगी कक्षा 3 से 7 के लिए स्पेशल परीक्षा।
26 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 3 से 7 तक के बच्चों की विशेष परीक्षा ली जाएगी। इन कक्षाओं में पढ़ने वाले लगभग 26 लाख विद्यार्थी 2 साल बाद स्कूल में ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। वर्ष ज्ञात हो कि 2020-21 में कोविड के कारण बिना परीक्षा के ही सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड में टीबी मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, धनबाद में सबसे ज़्यादा तो इस जिले में एक भी नहीं। झारखंड में टीबी के नए मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के माने तो वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में 14% ज़्यादा टीबी के मरीज मिले हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में राज्य में कुल टीबी के मरीज की संख्या 46,787 थी, जो 2021 में एक साल में 5,775 नए मरीज मिले हैं।